हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ प्रतिकूल भी है, तो भी प्रभु कृपा से सब कार्य मंगल ही हो। इसलिए अब देखिए, बड़ी सुंदर बात है। हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, कथा आप सबको ज्ञात है। श्री जामवन जी ने सचेत कराया, क्योंकि पहले सब लोग अपने अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे थे, पर बात किसी से भी नहीं बनी। जब किसी से बात नहीं बनी तो श्री जामवन जी ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी के पास गए हैं, और जामवन जी ने सारी शक्तियां याद दिलाई। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही करनायक। कहि रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप सादरयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। इत्यादि प्रकार से तो किष्किंधा कांड में वर्णन आया। हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई तो हनुमान जी महाराज उठे हैं, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। तो गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिखा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागेउ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण मारी, आनेउ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। इत्यादि प्रकार से हनुमान जी ने बहुत सी बातें कही। आप कहें तो रावण की पूरी लंका जिस त्रिकूट पर्वत पर है, लंका नहीं पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाता हूँ, या रावण को मच्छर की तरह जो है मसल कर खत्म कर दूंगा, या आप कहें तो किशोरी जी को ले आता हूँ। लेकिन जामवन जी ने समझाया। जामवन जी ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देखी कहु सुधियाई। बस देख कर आओ जानकी जी कहाँ। तो हनुमान जी गए भी हैं। कथा आप सबको ज्ञात है, पूरा सुंदरकांड यदा कदा आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, और बहुत से लोगों को तो याद भी रहता है। बड़ा सुंदर छंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुभट विधि चारु, पुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। बहुत प्रकार के महाराज राक्षसों को देखा है हनुमान जी ने लंका में। मसक समान रूप कपिधर ही, लंके चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। इत्यादि प्रकार से फिर लंका मिली, और महाराज फिर उसके बाद जो है लंकिनी, क्षमा चाहूंगा, लंकिनी मिली। लंकिनी को हनुमान जी ने जो है समझाया, वो मानी नहीं। तो मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर बहत लड़नी भरमानी। तो महाराज उसको एक मुष्टिका का प्रहार करके हनुमान जी ने समझा दिया। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। अभी तक जो हनुमान जी को कह रही थी कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो, वो उठी और उठकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। उसके बाद तो फिर उसने इजाजत दी है, हनुमान जी अंदर गए। प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और फिर हनुमान जी जो है श्री विभीषण जी से मिले। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराय। और उसके बाद फिर श्री विभीषण जी से सब पता करके फिर महाराज हनुमान जी आगे बढ़े हैं। और हनुमान जी जब आगे चले, विभीषण जी को धीर बंधाया। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि काहि न होय दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बाच विश्रामा। फिर जो है विभीषण जी से विदा लेकर हनुमान जी आगे चले हैं।
वहां जाकर जो है श्री हनुमान जी ने देखा श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के संग में सब राक्षसियां खड़ी हैं, क्योंकि जहां पर रावण ने रखा था श्री किशोरी जी को वहां पर केवल स्त्रियों का ही प्रवेश था, वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। पुरुषों में केवल एक रावण ही जा सकता था, अन्य कोई पुरुष नहीं जा सकता था। तो श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा को देखा और बाकी भी सब लोगों को देखा, फिर हनुमान जी पेड़ के ऊपर छुप गए और वहां बात सुनने लगे। यह सपना में कयूं पुकारी हो सत्य गई दिनचारी। तासु बचन सुनिते सब डरे जनक सुता के चरणन परी। एक राक्षसी ने अपना सपना सुनाया कि एक जो है बहुत विशाल वानर आया है, उसने सारी लंका को जला दिया। ये सुनकर सब राक्षसियां डर गई और डर कर जाएंगी कहाँ? स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। फिर राक्षसियां शरणागत हो गई। जब श्री किशोरी जी सामने समक्ष बैठी तो महाराज उन्होंने अवलंब पाया है श्री किशोरी जी का, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय। करे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय कवंक अम्ब अवसर पाय। मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई कबहुक अम्ब अवसर पाय। बड़ा प्यारा भाव है। अब यहाँ देखिए श्री किशोरी जी की शरण में आ गई, तो जब राम जी ने रावण का वध किया, फिर उसके बाद भगवान गए हैं अशोक वाटिका में किशोरी जी को लेने, तो वहां पर हनुमान जी उन सब राक्षसियों को मारने के लिए दौड़े, लेकिन श्री किशोरी जी ने रोक दिया कि अब ये हमारी शरणागत हैं। तो श्री किशोरी जी की कृपा से उनका रक्षण हुआ। तो चरणों की आस उन्होंने की, चरण कमल की आस किशोरी तोरे चरण कमल की आस। तो श्री किशोरी जी को फिर धीरज बनाया है। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। फिर त्रिजटा से सारी बात बताई किशोरी जी ने कि अगर श्री राम जी ना आवे तो चिता बनाकर मुझे तो यही जो है अग्नि संस्कार कर देना। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन हर्षि उठ कर गयो। श्री हनुमान जी ने जो है मुद्रिका डाली है और फिर जो है श्री हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो। और फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई है कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर जो है हनुमान जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसी जो है सारी स्थिति है कि माता जी अब जो है आप विलंब ना कीजिए, मैं श्री ठाकुर जी का ही दास हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, जो करुणा निधान नाम है ये श्री किशोरी जी ने ही भगवान को दिया। ये नाम बाहर किसी को नहीं पता था, ये केवल श्री किशोरी जी और ठाकुर जी जानते थे। ये अंतरंग भाव है, परस्पर प्रेम का प्रसंग है। तो भगवान ने सोचा मुद्रिका दे देते हैं, पर मुद्रिका में ये है कि क्या पता माया से बन जाए। हालांकि श्री किशोरी जी ने देखा उस मुद्रिका को, चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीति को सके अजय रघुराई और माया ते अस रचि नहीं जाई। श्री किशोरी जी ने सोचा कि मुद्रिका तो ये राम जी की है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? जीत को सके अजय रघुराई, भगवान तो अजय है, उनको कौन जीत सकता है। और माया ते अस रचि नहीं जाई, माया में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसी मुद्रिका रच दे। तो ये आई तो ठाकुर जी की तरफ से। तो जैसे हम लोग कोई पासवर्ड बनाते हैं कभी किसी चीज का, ईमेल आईडी का या व्हाट्सएप का, तो उस पे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं।
ऐसे ही श्री किशोरी जी को मुद्रिका से विश्वास तो हो गया, पर मन में थोड़ा सा संशय रह गया। उस संशय को दूर किया इस नाम ने, करुणा निधान ने। करुणा निधान नाम केवल अभी तक श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी ही जानते थे, क्योंकि किशोरी जी ने अपने प्रेम के कारण, अपने भाव के कारण जो है श्री ठाकुर जी को ये नाम दिया, जो कि भगवान को बड़ा प्रिय है। करुणा निधान कहकर जब भगवान को हम बुलाते हैं, क्योंकि भगवान की प्रिया है ना श्री किशोरी जी, तो उनके प्राण स्वरूपा है। तो जब उनकी प्राण वल्लभा ने ये नाम दिया है उनको, तो वो नाम उनको अतिशय प्रिय है। इसलिए जब उस नाम से कोई ठाकुर जी को पुकारता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री करुणा निधान भगवान की जय। तो महाराज श्री ठाकुर जी को इस प्रकार से याद किया किशोरी जी ने। कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तो श्री हनुमान जी को पहचान गई हैं किशोरी जी, और अब जो है हनुमान जी ने सारा संदेश सुनाया। रघुपति कर संदेश अब, सुनौ जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने जो है पूरा प्रसंग सुनाया कि माता जी इस प्रकार से जो है श्री ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं और नित्य निरंतर आपकी याद में रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप बहुत व्यथित हैं, ठाकुर जी भी बहुत व्यथित हैं। वे आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत अधिक प्रेम उनका है, इस कारण से बड़े व्याकुल हैं वे। आपके आपके वियोग में वे भी जो है प्रलाप कर रहे हैं। पर अब जो है, अब विलंब नहीं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुक सुरत करत रघुनायक, बचन नाव नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। तो कितनी सुंदर बात है कि श्री किशोरी जी जो है हनुमान जी की बात सुन रही और भगवान को पुनः याद कर रही। तो श्री किशोरी जी बहुत प्रसन्न हो रही है मन ही मन, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हम उसके वियोग में हैं, तो महाराज उसमें कोई आकर उसकी बात बता दे तो कितना मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। श्री किशोरी जी ने पूछा कि अरे भगवान तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, दीन बंधु, दया सिंधु, करुणा सागर हैं, तो भगवान इतना इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने धीरज बंधाया है, और उसके बाद तो महाराज श्री हनुमान जी आशीर्वाद लेकर चले हैं, क्योंकि जो है श्री किशोरी जी ने महाराज हनुमान जी को खूब वरदान दिया कि अब जो है तुम प्रसन्नता पूर्वक ना जाओ, क्योंकि हनुमान जी ने कुछ जगह पर ऐसा भी वर्णन आता है। गोस्वामी जी ने कहा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कल्प भेद के द्वारा बहुत से चरित्र बहुत से जगहों पर आए हैं। बहुत प्रकार की रामायण है। रामायण हम तो केवल एक दो ही प्रत्यक्ष रूप में देखते पढ़ते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण है, गोस्वामी जी की रामचरितमानस तो है ही, उसके बाद कदम्ब रामायण है, आनंद रामायण है, और जो है श्री हनुमान जी ने जो वर्णन किया हनुमान नाटकम, वो भी है। बंगाल की भी कुछ ऐसी रामायण है जिनमें कुछ अलग प्रकार की कथा प्राप्त होती है। उसके बाद अध्यात्म रामायण है, महारामायण है, आदि आदि प्रकार से। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, भगवान के बहुत प्रकार के अवतार हैं। रामायण सतकोटि अपारा, इसीलिए 100 करोड़ से अधिक रामायण है, 100 करोड़ से अधिक श्लोक है, या 100 करोड़ से अधिक रामायण है। इस पर भी बहुत से लोग अपना विचार रखते हैं, पर महाराज हमें एक सूत्र को पकड़ना चाहिए। जैसा कि कल भी चर्चा हमने की, कुछ भी जीवन में समझ में ना आवे तो रामचरितमानस से ही शुरू कीजिए, और रामचरितमानस पर ही आप घूम फिर कर पुनः पहुंच जाएंगे। तो स्वामी जी ने वर्णन किया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता,
भगवान भी अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी वर्णन आया, श्री हनुमान जी ने कहा कि आप जो है मेरे संग चलिए। किशोरी जी ने बड़े भाव से, बड़े आदर से उस प्रस्ताव को ठुकराया है। किशोरी जी ने कहा, एक बात मैं कह दूं, यद्यपि हमें श्री कुलशेखर जी का चरित्र आज सुनना है, पर अब कथा कहने सुनने वाले तो महाराज श्री ठाकुर जी ही हैं। हरिजु आए बिराजी कथा सुनो इतिहास, और तुम श्रोता या माल के तो बदरज हम दास। तो आज ठाकुर जी सुंदरकांड को ही सुनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा एक भाव का विस्तार हम कर लें, क्योंकि अभी हनुमान जयंती जब हुई तो हनुमान जयंती पर हमने श्री मामा जी का भाव भी सुना और भी यदा कदा कुछ हनुमान जी की कृपा से सुना। पर मन में एक विचार दास के ये रह गया कि आज अगर सुंदरकांड हो जाता तो बड़ा आनंद हो जाता। खैर, श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान सदा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। तो मन में भाव तब से है कि सुंदरकांड नहीं हो पाया हनुमान जयंती पर। तो आज श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से लगभग सुंदरकांड के मुख्य मुख्य विषयों को तो हम श्रवण कर ही लेंगे प्रभु कृपा से। श्री किशोरी जी ने कहा कि हनुमान, इतने विशाल ही राक्षस हैं, तुम इनसे, इनके बीच में से कैसे हमें ले जाओगे? हनुमान जी ने, वर्णन है ये वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़े, वहां वर्णन है स्पष्ट रूप में। हनुमान जी ने कहा कि अरे माता जी, आप इन राक्षसों की चिंता करते हैं, इनका जो स्वामी है रावण, जो त्रिलोक विजयी बना बैठा है, ऐसे हजारों रावण मेरे सामने आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो एक थप्पड़ मारकर हजारों रावण खत्म कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं ले चलूंगा। तो अरे भैया, तुम देखोगे अगर कहीं हम जो है बैठ ना पाए आराम से और कहीं कुछ हो जावे, कहीं गिर जाए। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, मेरा इतना विशाल देह, आप कैसे गिर जाएंगे? तो अपना निज स्वरूप भी दिखाया है हनुमान जी ने, कथा आप सबको ज्ञात है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि देखो, एक उत्तम पतिव्रता नारी कौन है? उत्तम पतिव्रता नारी वो है जो पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। सबसे उत्तम पतिव्रता का लक्षण क्या है? जो पर पुरुष को देखे भी नहीं, किसी पर पुरुष को पुरुष ही ना समझे। इसलिए श्री मीराबाई जब वृंदावन में आई हैं सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करने, तो सनातन गोस्वामी जी के शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी जो है किसी स्त्री शरीर को नहीं देखते। तो मीराबाई ने कहा कि अरे, हमने तो सुना था कि वृंदावन में कृष्ण ही पुरुष है, आपके स्वामी जी भी पुरुष हैं क्या? खुद को पुरुष मानते हैं? तो महाराज सनातन गोस्वामी दौड़ कर आए दर्शन करने। तो ऐसा पतिव्रत था श्री मीराबाई का। हमने कल चर्चा भी की उनके पतिव्रत धर्म की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी ने वहां सूत्र समझाया कि उत्तम पतिव्रता नारी पर पुरुष का संग भी नहीं करती है, उसका स्पर्श भी नहीं करती है, उससे बात भी नहीं करती है। तो मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे करूँ? ये देखो, किशोरी जी ने तिनका उठाकर दिखाया कि जब किसी उत्तम पतिव्रता नारी को अन्य किसी पुरुष से बात करनी होती है ना, तो या तो अपने पति की उपस्थिति में वो बात करती है, या फिर अपने परिवार में से किसी व्यक्ति की उपस्थिति में बात करती है। एकांत में पतिव्रता नारी पर पुरुष से बात भी नहीं करती। तो ये जो तिनका है, ये मेरा संबंधी है। कैसे? मैं भी भूमि जा हूं और ये भी भूमि से प्रकट होता है, तो ये मेरा भाई है। तो इसकी उपस्थिति में मैं रावण से कुछ अगर कहना होता है, उसको समझाना होता है, तो समझाती हूँ। अब एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपने बहुत सी बातें कही, हमने मान भी ली। एक बात बताइए कि जो उत्तम पतिव्रता नारी के विषय में आप बता रही हैं, वो उत्तम पतिव्रता नारी क्या अपने बालक का स्पर्श नहीं करती? किशोरी जी ने कहा बिल्कुल करती। तो आप तो जगत जननी, जनक सुता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आप तो जगत जननी है, हम तो सब आपके बालक हैं, तो आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वहां पर श्री किशोरी जी ने
अत्यंत जो गूढ़ तत्व है शरणागति का, प्रपत्ति का, उसका उपदेश किया है। यद्यपि वो सबके सामने उपदेश नहीं किया जाता है और कोई मुझ जैसा अनाधिकारी व्यक्ति बैठा हो उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर महाराज गुरुजन जो है सर्वसमर्थ होते हैं, समर्थ के लागे नहीं दोषो, समर्थ के कोई दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने उपदेश करके मुझ जैसे दीनहीन को भी थोड़ा समझा दिया है, तो एक भाव मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि कथा कहने वाले तो पूज्य महाराज जी ही। एक बार प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री किशोरी जी ने वहां पर प्रपत्ति का वर्णन किया, शरणागति का वर्णन किया। बहुत से मार्ग भगवान ने गीता जी में बताए, फिर भक्ति मार्ग भी बताया। अर्जुन को फिर भी संशय था कि प्रभु इतने सब मार्ग आपने बता दिए, अब ये बताइए कि सबसे सरल क्या है। थोड़ा और अगर सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे तो अर्जुन ने वहां ये नहीं पूछा कि सबसे सरल क्या है, अर्जुन ने ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं मैं करूं, आप बताइए कि आपके मन में क्या इच्छा है। क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की इच्छा से चलता है, तो जैसे जैसे श्री ठाकुर जी की इच्छा है वैसा वैसा ही होना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो आप बताइए प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने फिर अत्यंत जो गूढ़ तत्व है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, पहले भगवान ने बहुत सी बातें कही, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानमस्कुरु इत्यादि प्रकार से, सततम कीर्तयन्तो माम आदि बहुत सी बातें भगवान ने अलग अलग अध्यायों में कही है। पर अंततोगत्वा एक उपदेश दिया कि तुम कुछ मत करो। पहले कह दिया कीर्तन करो, मेरा नाम जपो, मुझे याद करो, मुझे नमस्कार करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिष्यति, पत्र पुष्प फल जल जो भी हो वो चढ़ा दो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सी बातें भगवान ने कह दी, ये भी करना है वो भी करना है, अंत में कहा कि कुछ नहीं करना है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं कर दूंगा सब काम, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज बताते थे कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से नित्य भगवान से थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करनी चाहिए, यही एकमात्र साधन हमारे पास है। तो खैर एक बार प्रेम से बोली श्री करुणा निधान भगवान की जय। तो श्री किशोरी जी ने उपदेश किया कि देखो तुम हमें ले जाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर फिर शरणागति का जो सिद्धांत है, क्यों भगवान की शरण में है ना, बने तो रघुबर ते बने बिगड़े भरपूर, तुलसी रघुबर ते ना बने बाबन धूल। श्री स्वामी जी ने कहा तुलसी जो औरन ते बने, यानी कि भगवान को छोड़कर अगर और किसी से कोई काम बन रहा है, काम बन भी गया तो भी धूल है महाराज। इसलिए लेकर तो श्री राम जी ही जाएंगे, श्री ठाकुर जी लेकर जाएंगे, उनके संग जाने में ही उनकी कीर्ति होगी। इसलिए जो है हम तुम्हें इस प्रकार से मना कर रहे हैं। इसलिए श्री जामवन जी ने भी यही कहा, इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। तो तब जो है श्री ठाकुर जी आएंगे, श्री किशोरी जी को जो है अपने संग में लेकर जाएंगे। कपि सेन संग संहार निश्चर राम सीतयानी है, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखाने, जे सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि ज नर अरु नारी, जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अत्यंत गूढ़ जो तत्व है, बने तो रघुबर ते बने बिगड़े तो भरपूर,
वहां पर श्री गोस्वामी जी ने उस बात का भी उपदेश अपने वाणी में किया। इसलिए दास ने निवेदन किया, तुलसी रघुवर ते ना बने व बनी वे पे दूर। इसलिए मैं बारंबार ये प्रार्थना आपसे करता हूँ, और कुछ बने ना बने, कम से कम रामचरितमानस तो महाराज अवश्य ही नित्य ही पढ़ना ही चाहिए। मानस जी को जो पढ़ लेता है उसको अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रजेत। धन्य है श्री गोस्वामी जी और धन्य उनकी वाणी। हमने कल सुना था किस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपके मन में उठा, उस प्रश्न का उत्तर भी रामचरितमानस दे देती है। उस प्रश्न से कोई प्रश्न उठा, उसका उत्तर भी रामचरितमानस देती है। घूम फिर के मानस जी से शुरू हो जाइए, सारे ग्रंथ उठा लीजिए, सारे वेद उठा लीजिए, मानस जी पर ही आपको आना पड़ेगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। तो वहां श्री किशोरी जी ने उपदेश किया है, और उपदेश करके जो है फिर श्री हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया है। और श्री हनुमान जी महाराज फिर चले हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को खूब उजाड़ा, तहस नहस कर दिया, और बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। इसको तो, ये जो चौपाई है ये तो याद कर लेनी चाहिए, हनुमान जी को सुनानी चाहिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोले बचन जोरी कर सी ईसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। इत्यादि प्रकार से एक तो ये चौपाई जिसमें श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है, और एक चौपाई जिसमें श्री ठाकुर जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है। तो ये दो चौपाइयां जो है ये अवश्य ही सबको याद करनी चाहिए। और एक और भी चौपाई जो है मानस जी में ही प्राप्त होती है, जिसमें भगवान ने हाथ रखा श्री हनुमान जी के सिर पर पहली बार, प्रथम बार। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा। ये चौपाई हनुमान जी को जब सुनाते हैं तो हनुमान जी नाच उठते हैं प्रसन्नता के कारण। तो खैर इस प्रकार से फिर हनुमान जी महाराज बाग में गए हैं, बाग को खूब उजाड़ा है, और फिर जो है रावण के पास पहुंचे हैं। कपि बिलो की दसानन बहिसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। लंकेश कवन तय कीसा, के बल घाले वन खीसा। इत्यादि प्रकार से रावण ने बहुत सी बातें कही, कौन हो, कहां से आए हो, किसके बल से इतना उछल रहे हो, आदि आदि प्रकार से। और रावण ने कहा कि मैं लंकेश रावण हूं, अरे मेरी लंका में तुमने प्रवेश कैसे कर लिया, तुम शायद मुझे जानते नहीं। बड़े से बड़ा देवता भी मेरे दरबार में सामान्य नौकर की भांति कार्य कर रहा है, और तुम इतने उद्दंड यहाँ कैसे चले आए। तो हनुमान जी ने रावण को भी समझाया है, जाके बल लवलेस तेज तेउ चराचर झारी, असुदूत मैं जा कही हरियाणु प्रिय नारी। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करि जस पावा, सुनि कपि बचन बहसि बहरावा। श्री हनुमान जी ने समझाया महाराज रावण को कि भैया मैं जानता हूं आप कितने बड़े वीर हैं, सहस्त्रबाहु के साथ लड़ाई हुई थी आपकी। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा हुआ, लेकिन था वो भी राक्षसी वृत्ति का। तो रावण ने सोचा कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, सहस्त्रबाहु अर्जुन को जाकर हरा दूं तो मेरी कीर्ति हो जाएगी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इसने सोचा है पता नहीं कौन ये सामान्य सा जीव आ गया है, उसने रावण को इतना जो है मारा है, तो इसकी हालत अधमनी कर दी। क्योंकि रावण मर तो सकता नहीं उसके द्वारा, मरेगा तो भगवान के हाथों, पर उसकी हालत ऐसी हो गई कि रावण अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी याचना नहीं कर रहा है। रावण सोच रहा है इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही निकल जाते। तो फिर जो है रावण के पिताजी आए हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर छुड़वाया है रावण को।
वो यहाँ पर वर्णन गोस्वामी जी ने किया, उसका वर्णन अध्यात्म रामायण में विस्तार से प्राप्त होता है। जहां तक दास का ध्यान, बड़ी सुंदर कथा है, अभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो हम उसको विस्तार में सुनेंगे। फिर हनुमान जी ने कहा कि बाली के साथ भी लड़ाई हुई थी, बाली ने महाराज आपको बगल में दबा लिया। बाली ने सोचा पता नहीं कौन ये मच्छर है जो यहाँ आ गया, तो आप बड़े वीर हो मैं जानता हूँ, पर हनुमान जी की साधुता कैसी है। अब जब मानस जी की चर्चा चली ही है तो महाराज जो चरित्र हमें सुनना है श्री कुलशेखर जी का, वो हम कल की कथा में सुन लेंगे। अब सुंदरकांड पर ही थोड़ी सी कर ले में। श्री हनुमान जी की साधुता कितनी अद्भुत है। एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए वो हनुमान जी सिखा रहे। अगर बहुत क्रोध भी आ रहा हो तो भी अभद्र वाणी नहीं। वैष्णव की वाणी ही तो प्रमाण है महाराज, भगवान मधुर भाषी। तो हम किस प्रकार से सिद्ध होगा कि हम उन भगवान के सेवक हैं। तो महाराज हमारी वाणी ही तो प्रमाण है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि ऐसी वाणी बोली है जो मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे और आप शीतल होए। तो वाणी में बहुत बल होता है। अब हमारी वाणी में ही कटुता है, कितना ही आप अच्छा कार्य करें, आपको कोई भी श्रेय नहीं देगा। इसलिए वाणी बहुत विचार करके बोलना चाहिए, और बिना विचारे तो बोलना ही नहीं चाहिए महाराज। तो श्री हनुमान जी की वाणी कितनी मधुर। रावण जो है बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं कि लागी खायो फल प्रभु लागी भूखा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या हो गया, ये स्वामी भूख लग रही थी तो थोड़े से फल खा लिए। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। हनुमान जी रावण में भी भगवान को देख रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि निज प्रभु में देखई जगत तो कही सन करई विरोध। हमारी वाणी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। आजकल तो बड़ा भयावह समय चल रहा है, खूब उल्टी सीधी बातें लोग सामान्य रूप से भी बोल देते हैं, पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हमारी वाणी बहुत मधुर हो, बहुत मृदु हो और बहुत ही शिष्ट पूर्ण हो। अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए और कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। नारायण। तो श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को कितने प्रेम से कहा। रावण में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। निज प्रभु में देख ही जगत की सन कर। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भूख लग रही थी तो फल खा लिए। अब कपि हूँ, वानर हूँ, तो फल को तोड़कर जो है धोना है, फिर उसको काटना है, ये तो आता नहीं है। तो कभी स्वभाव थे तोड़े रूखा, तो तोड़ दिया, खा लिया, उसमें क्या हो गया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। अरे भूख लगी थी तो फल खा लिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। सबको अपना देह प्रिय है, सबको भूख लगती है तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ पाते हैं, मैंने फल पा लिया। तो हनुमान जी महाराज जो अभी श्री किशोरी जी को कहकर आए कि हजारों हजारों रावण मेरे सामने खड़े हो जाए तो भी टिक नहीं पाएंगे, वे हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर कह रहे, बिनती करहूं जोरी कर रावण, सुन मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तजि भजो भगत भयहारी। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, भगवान की शरण में आ जाओ। तुम अगर ये चाहते हो कि भगवान तुम्हें क्षमा कर दे, भगवान क्षमा कर दे, कोई बात नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं इतना बड़ा त्रिलोक विजयी रावण हूँ, मैं शरण में जाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, तो भी कोई बात नहीं, तो भी तुम चिंता मत करो। अरे तुम भगवान को ये कह दोगे कि मैं आपका सेवक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपका मित्र बनूंगा। भगवान के समान अगर तुम आना चाहते हो तो वो तुम्हें समान भी बना लेंगे। वो इतने कृपालु हैं कि वो तुम्हें अपने समान का आसन दे देंगे। तुम बने रहो राजा, त्रिलोक विजयी बने रहो, कोई बात नहीं। किशोरी जी को लुटा दो और भगवान से मित्रता कर लो। रावण तो रावण है महाराज, कौन समझावे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। जो शरण में जाता है भगवान उसके अपराध नहीं देखते। इसलिए श्री भरत जी ने कहा कि मैं चाहे कितना ही पापी हूँ कोई बात नहीं,
रहती न प्रभु चित चूक किए की। भगवान को याद ही नहीं रहता कि मेरे भक्त ने कोई भूल की है। यही तो स्वभाव जो है श्री ठाकुर जी का, जिसके कारण से मुझ जैसे दुष्ट पाखंडी लोग भी, उनका भी निर्वाह हो रहा है। ये तो महाराज मुझ जैसे लोगों का निर्वाह भगवान की शरण में कहाँ हो पाता। आप तो सब भक्त वैष्णव जन हैं, पर श्री ठाकुर जी हम लोगों का भी निर्वाह करते हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री बिंदु जी महाराज वो तो भगवान को कहते हैं कि प्रभु अगर आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे तो उसमें आपकी हानि है, मेरी कोई हानि नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज आपके विरुद्ध की बदनामी होगी। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। श्री बिंदु जी महाराज कहते प्रभु लोग तो यही कहेंगे कि देखो कितने कितने पापियों को तारा, और जब कलयुग में बिंदु जी को तारने की बारी आई तो भगवान पीछे हट गए। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने अपने मन को यही समझाया कि पाई न की गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गीध गजादि फल तारे घना। ये मन अभी भी समय है, भगवान का भजन कर, हरि का भजन करो। हरि है हमारा, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का भाव है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी ने बहुत समझाया पर रावण माना नहीं। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस बिमल मयंका, ते ससी मनहु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोचा, न सोहा देखि विचार त्याग मत मोह। बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। खूब संपत्ति आपके पास है पर आप भगवान से विमुख हैं तो भैया कोई लाभ ही नहीं, वो संपत्ति भी चली जाएगी। क्योंकि जहां राम नहीं है वहां आप कितने ही बलशाली हो, आपका शरीर बहुत विशाल है, बहुत ऐसा शरीर आपने बना लिया जिस शरीर की समता ही नहीं कहीं पे, या आप दिखने में इतने ज्यादा सुंदर हो गए कि कामदेव भी आपके सामने नतमस्तक हो गया, या फिर इंद्र से ज्यादा आपका वैभव हो गया, खूब धन धान्य हो गया और हर प्रकार से सब व्यवस्था हो गई। लोमस जी जैसी बड़ी आयु हो गई, वाणी ऐसी अद्भुत है कि जो सुने आपकी वाणी पर मोहित हो जाए, खूब प्रकाश हुआ आपका। पर गोस्वामी जी कहते ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन, राम न जाने। गोस्वामी जी ने अपने हर एक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया है कि भैया सब कुछ हो जाए लेकिन अगर भजन नहीं है तो सब व्यर्थ है, और अगर तुम केवल भगवान के हो और कुछ भी नहीं है तो सब बात बन जाएगी। इसलिए भगवान का होना बहुत आवश्यक है। दुर्दस कंठ कयो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। अब हनुमान जी ने थोड़ा सा आवेश में आकर कहा कि प्रेम से तो ये समझ नहीं रहा, तो छठे छठे षठ्यम सठे समाचरित, ऐसा शास्त्र का एक वचन है कि जो शठ है, जो दुष्ट है, उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, उसको वो ही व्यवहार समझ आता है। तो अब हनुमान जी ने थोड़ा डांट दिया रावण को कि रावण अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम भगवान से बच जाओगे तो भैया इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु एक साथ आ जाएं तुम्हें बचाने तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अभी भी समय है, भगवान की भक्ति करो, शरण में आ जाओ। पर महाराज
कौन समझाए रावण। तो रावण तो माना नहीं, रावण ने खूब अपमान किया है। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज जो है पुनः लौट कर आए हैं। फिर सब लोग पहुंचे, और पहुंचे तो वहां जाकर सारी सूचना दी है। और फिर जो है हनुमान जी ने थोड़ा धीरज भी श्री किशोरी जी को बंधाया है। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहकीन। फिर हनुमान जी चले और सब लोगों से मिले हैं, और वहां जाकर फिर सारी कथा सुनाई है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी बनई गुण सागर, आसु सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। अब आपको एक अंदर की बात मैं बता दूं, ये जो चौपाई अभी हमने सुनी, ये चौपाई कहने के लिए ही मैंने सोचा था कि सुंदरकांड से ये चौपाई मैं कह देता हूँ, और लगभग हमारा सुंदरकांड पूर्ण होने वाला। ये गोस्वामी जी की वाणी की विशेषता है, इसलिए कथा में बहुत बचकर महाराज गोस्वामी जी की वाणी को कहना पड़ता है। एक चौपाई याद क्या है, पूरा का पूरा सुंदरकांड ही प्रभु कृपा से हो गया। बड़ी कृपा है श्री गोस्वामी जी की वाणी, ऐसी अद्भुत है। फिर एक बार प्रेम से बोली श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो ये चौपाई सुननी थी हमें कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जामवंत जी ने सारी कथा सुनाई। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने कथा सुनाई, भगवान बड़े आदर के साथ बैठ गए कि सुनाओ सुनाओ हनुमान जी की कथा सुनाओ। जैसे हम भगवान की कथा सुनने के लिए बड़े आदर से बैठते, ऐसे भगवान भक्तों की कथा सुनने के लिए आदर से बैठ जाते। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। ऐसा अद्भुत श्री ठाकुर जी का प्रेम है। श्री ठाकुर जी ने पूछा कि अरे भैया हनुमान, तुम जानकी से मिलकर आए, तो बताओ वो कैसी है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है, किस प्रकार से रह रही, सारी बात बताओ। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कितना सुंदर वर्णन हनुमान जी ने किया। और ये जो चौपाइयां है सामान्य नहीं है, ऐसी उपमा केवल और केवल गोस्वामी जी ही दे सकते हैं। ज्यादा तो बोध दास को नहीं है, और ज्यादा क्या बिल्कुल भी बोध नहीं है, मैं तो एक अबोध बालक हूँ। पर एक बात तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी रचनाएं हैं इस संसार में, चाहे वो कोई कवित्व हो, चाहे कोई गीत हो, चाहे कुछ छंद हो, चाहे संस्कृत में है या सामान्य भाषा में है, किसी भी भाषा में हो, गोस्वामी जी जैसी रचना दूसरी कोई आपको नहीं मिलेगी। सब संतों को प्रणाम है, सब लेखकों को प्रणाम है, सब कवियों को प्रणाम है, लेकिन जैसा गोस्वामी जी लिख सकते हैं वैसा तो संभव ही नहीं। गोस्वामी जी की वाणी अद्वितीय है महाराज। तो श्री गोस्वामी जी ने लिखा, कितनी सुंदर बात। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। ये प्रभु श्री हनुमान जी महाराज भगवान को बताते, भगवान ने पूछा कि कैसी हैं जानकी। कहते कि नाम पाहरू दिवस निसी। प्रभु श्री किशोरी जी तो आपकी कृपा के दायरे में घिरी हुई, आपका नाम जो है वो पहरा दे रहा है, दिन रात राम 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 करती रहती हैं, और आपका ही ध्यान करती हैं। आपका ध्यान रूपी किवाड़, आपका ध्यान रूपी गेट उन्होंने लगाया हुआ है। और लोचन निज पद जंत्रित, और आपके जो नेत्र हैं
आपके जो चरण है उनमें अपने नेत्रों को लगाई रहती है, यानी नित्य निरंतर आपके चरणों का ध्यान रखती है। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। श्री भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के चरणों का ध्यान बताया है, क्योंकि भगवान के चरणों में जो है 48 चिन्ह है, उनका ध्यान नित्य करना चाहिए। एक पूरा का पूरा छंद श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल में भी लिखा है, उसको नित्य पढ़ना चाहिए। मैंने ग्रुप में भी भेजा था, थोड़ा सा हम उसका भी स्मरण कर लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यही 48 चिन्ह भगवान के चरणों में भी है, श्री किशोरी जी के चरणों में भी है। कोई किसी भी रूप का उपासक हो, ये सब रूपों में, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, तो भगवान के चरण ऐसा तो है नहीं कि राम रूप में अलग है और कृष्ण रूप में अलग हो जाएंगे। तो ये सब चिन्ह भगवान के चरणों में विराजमान है। तो कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ये छप्पे अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारित, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उरद रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्र धनु पुरुष विशेष, सीतापति पद नित बसत ऐते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, सदा ही संतों की सहायता करने वाले चरण चिन्ह, इसलिए इन चरण चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। अंकुश अंबर कुलिश कमल जव ध्वजा धेनुपद, यानी कि गो माता के जो खुर है, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनुपद, हाँ, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बुफल कलश सुधारित, अर्धचंद्र आधा चंद्रमा, षटकोण मीन, मीन यानी कि मछली, बिंदु, उर्ध रेखा जो ऊर्ध्वपुंड हम धारण करते हैं, अष्टकोण त्रैकोण, फिर इंद्रधनु पुरुष विशेखा जो वज्र है, सीता पदी पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के सहायका। इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, जो इन चरण चिन्हों का ध्यान करता है उसका सदा मंगल होता है। तो खैर, इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने सारी बात सुनाई है कि प्रभु नित्य निरंतर जो है आपका ही ध्यान श्री किशोरी जी करती हैं, आपके ही ध्यान में उनका समय बीतता है महाराज। तो बड़ी प्रसन्नता से भगवान ने सारी बात सुनी है। और महाराज आगे श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान बड़ी सावधानी से सारी कथा को सुन रहे थे और सब बातें पूछी भगवान ने। और हनुमान जी जो है कुछ चिन्ह लाए थे, अगर आपको याद हो, हनुमान जी ने कहा था, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे राम जी ने मुद्रिका दी थी, ऐसे ही आप भी कुछ दे दीजिए। तो श्री किशोरी जी ने विचार किया कि क्या दे, कि जिससे भगवान को विश्वास हो कि हाँ हम आपसे मिलके आए, ऐसा कुछ दीजिए। तो चूड़ा मणि उतारी तब पवन सुत लयो, वे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी है, भगवान के पास लेकर हनुमान जी चले हैं। और फिर जो है हनुमान जी ने बताया है, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुनायक हृदय लाई सोलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर जो है श्री किशोरी जी ने क्या क्या वचन कहे वो सुनाए। कितनी सुंदर बात किशोरी जी ने कही, अनुज समेत गयऊ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारत हरणा। अब इसका भी रहस्य है। अब मानस तो मानस है महाराज, जितने रहस्य खोजे उतने ही मिलेंगे।
एक बात का मैं निवेदन कर दूं, श्री किशोरी जी ने कहा अनुज समेत गयो प्रभु चरण। अनुज के साथ भगवान के चरणों को प्रणाम करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले लक्ष्मण जी को प्रणाम किया श्री किशोरी जी ने। अब देखिए, ये बड़ा एक सुंदर गुप्त रहस्य है। लक्ष्मण जी को पहले प्रणाम क्यों किया? क्योंकि श्री किशोरी जी का अपराध बन गया, भगवत अपराध, भागवत अपराध, भगवान के भक्त के प्रति अपराध बन गया। क्या अपराध बन गया? लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप जो इस रेखा को पार नहीं करेंगी, पर वो कर दिया। और जब श्री राम जी की आवाज में वो मारीच पुकार रहा था लक्ष्मण जी को, आशा करता हूँ कथा आप सबको ज्ञात है, मृग जो देखा था, सोने का मृग देखा श्री किशोरी जी ने, तो भगवान को कहा कि वो लेकर आइए। जब भगवान उस मृग को लेने गए तो वो तो महाराज छलिया था, राक्षस था, तो उसने, भगवान ने तो उसको बाण मार दिया, पर वो भगवान की आवाज में लक्ष्मण जी को बुलाने लगा। लेकिन लक्ष्मण जी तो किशोरी जी की रक्षा में थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया, ये उस राक्षस की कोई माया है, अरे भगवान पर संकट आ सकता है क्या, आप सोचिए। पर किशोरी जी ने कहा कि नहीं, भगवान पर संकट है, तभी वो तुम्हें पुकार रहे। बहुत समझाया लक्ष्मण जी ने। ये थोड़ा सा गंभीर प्रसंग है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया कि माता जी, अरे आप सोचिए कि भगवान जिनसे काल भी थर थर कांपता है, क्या उन पर कोई संकट आ सकता है? पर अब लीला भी आगे बढ़ानी है। तो किशोरी जी ने कहा कि नहीं, कहीं तुम्हारे मन में कोई अन्यथा भाव तो नहीं, कहीं तुम ये विचार कर रहे हो कि मैं यहाँ अकेली हूँ। महाराज जी सुनते ही लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे माँ, आप तो मेरी माता हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? तुरंत लक्ष्मण जी ने फिर लक्ष्मण रेखा बनाई और गए। तो ये भागवत अपराध हो गया, सूक्ष्म रूप से भगवान के भक्त के विषय में ऐसी बात कह दी। यद्यपि उन्होंने लीला को आगे बढ़ाने के लिए कही, और ये ऐसा भी नहीं कि हर ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है, एक इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, केवल लीला के रूप में ही देखना चाहिए। थोड़ा गंभीर प्रसंग है। तो इतना सूक्ष्म अपराध भक्त के प्रति बन गया, तो श्री किशोरी जी को भगवान से दूर होना पड़ा। आप देखिए, इसीलिए कहा कि अनुज समेत गयो प्रभु चरण। पहले लक्ष्मण जी को प्रणाम, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है, फिर भगवान को प्रणाम किया है। अब लक्ष्मण जी को पहले प्रणाम कर दिया तो भगवान के भक्त के प्रति अपराध बना, क्षमा हो गया। फिर जो है आगे सारी बात महाराज सुनाई है श्री हनुमान जी ने, और भगवान ने हृदय से लगाया है हनुमान जी को। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप संपीत, बेगी चले प्रभु आनिए, भुज बल खल तल जीत। तो हनुमान जी ने सारी बात सुनाई, और अब भगवान बोले। भगवान ने कहा कि भैया, तुमने तो बड़ा भारी काम हम पे कर दिया। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। हनुमान जी ने कहा कि, भगवान ने पूछा भैया कोई संकट? बोले प्रभु कोई संकट नहीं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अब भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मैं सारे संसार पर उपकार करता हूँ, पर मेरे ऊपर उपकार तुमने किया है। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, मेरे ऊपर एहसान है तुम्हारा। नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, तुम्हारे समान कोई भी दूसरा हो ही नहीं सकता। तुमने बहुत भारी उपकार कर दिया भैया, हम तो कृतकृत्य हो गए। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। कैसा शील है श्री ठाकुर जी का, कितनी करुणा भगवान के हृदय में। भगवान कह रहे हैं, हे हनुमान, मैं कैसे तुम्हारा ये एहसान चुकाऊंगा, क्या प्रति उपकार करूं? अरे भैया, मैं तो तुम्हें मुख दिखाने लायक भी खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमने इतनी भारी कृपा मुझ पर कर दी। हनुमान जी तो चरणों में गिर गए, रोने लग गए कि प्रभु कैसी बात आप कर रहे हैं।
हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा ना कहिए। सुनि प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। कितना सुंदर दृश्य है। अगर हम आंख बंद करके अब लोग ध्यान कीजिए कि भगवान रो रहे हैं कि हनुमान तुमने इतना भारी उपकार किया है। हनुमान जी चरणों से लिपट गए, रोने लग गए कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, हे नाथ आपकी कृपा से सब हुआ, आपने ही सब करवाया है। हे प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ नन कछहु मोर प्रभुताई। ये प्रभु करने कराने वाले आप हैं। प्रभु आप मुझे किस बात का श्रेय दे रहे हैं। रो रहे हैं हनुमान जी, अपने नेत्रों के जल से भगवान का पद प्रक्षालन कर दिया। भगवान बारंबार उठाने की कोशिश कर रहे हैं चरणों में से, पर हनुमान जी उठ नहीं रहे। तो आज श्री ठाकुर जी ने हनुमान जी के जीवन भर की सेवा का फल दिया है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। भगवान ने हाथ रखा, भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर जैसे ही हाथ रखा तो भगवान शंकर जो है कैलाश में बैठकर माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। वो सुनाते सुनाते ऐसा रोमांच उनके हृदय में हुआ, सुमेरी सो दशा मगन गौरी सा। नाच उठे शंकर जी कि आज तो मेरा हनुमान बनना सफल हो गया है। उमा मैं क्या बताऊं, ऐसा सुख संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता है। इतने प्रसन्न हुए हैं भगवान शंकर। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। नाचने लग गए शंकर जी। फिर अपने मन को समझाया कि आगे की कथा भी कहनी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर जी भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव खूब प्रसन्न, खूब आनंदित हुए और फिर जो है हनुमान जी को भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हुई। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकल सुखुल मूल। कहते महाराज जिस पर आप अनुकूल हो जाए, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर आप अनुकूल हो जाएं उसके लिए क्या संभव है। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर आप अनुकूल हो जाएं हे नाथ, उसका तो सब बात बन जाती है। तो हनुमान जी से कहा कि मांगो, क्या मांगना है। अब हनुमान जी ने क्या मांगा, बड़ी सुंदर बात। क्या मांगना चाहिए भगवान से, हनुमान जी से सीखना चाहिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कयहु भवानी, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अब कितना कितना किन किन चौपाइयों का वर्णन किया जाए महाराज। एक एक चौपाई महामंत्र है गोस्वामी जी की। तो मन ही नहीं भरता है, मन करता है और कोई चौपाई कह दे, और कोई चौपाई कह दे। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि हे उमा, भगवान शंकर कह रहे हैं माँ पार्वती से कि हे उमा, जिसने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया, हो ही नहीं सकता कि उनको छोड़कर वो किसी और के बारे में सोचे। ताहि भजन तजी भाव न आन, उसके मन में तो भगवान का भजन छोड़ के कोई दूसरा भाव आ ही नहीं सकता। अरे भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया वो संसार में जाएगा ही क्यों। जो ये समझ जाएगा कि इतने कृपालु भगवान हैं, इतने दयालु हैं कि दिन रात पाप बन रहे हैं, कर रहे हैं हम पाप, और भगवान एक भी पाप नहीं देख रहे हैं, वो कृपा बरसाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जिसने भगवान के स्वभाव को समझ लिया वो तो दूसरा काम कर ही नहीं सकता है, उसका मन मानेगा ही नहीं दूसरा काम करने के लिए। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। और फिर जो है हनुमान जी ने मांगा कि नाथ भगति अति सुखदायिनी,
प्रभु आपकी भक्ति अति सुखदायी नहीं, मुझे भक्ति दे दीजिए, मुझे आपके चरणों में प्रेम दे दीजिए। प्रेम दिया है, फिर मही गिरि लोल सागर खर भरे, मम हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि, तहि सक न भार उदार अहि पति बार बार ही मोहि, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहै, रघुबीर रुचिर प्रयान परिस्थिति, जानि परम सुहावनी, जन कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी, एहि विधि जाई कृपा निधि, तरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपल कपि वीर, उहाँ निशाचर रहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारी, नहीं निश्चर कुल केर उबार। महाराज अब जो है वहां सब डरे हुए रावण की लंका में लोग, और यहाँ तो महाराज सब बानर बड़े प्रसन्न हैं, वो प्रेम से फल पा रहे हैं। इत्यादि प्रकार से फिर भगवान महाराज आगे की लीला भगवान ने की है। अंगद जी गए हैं रावण को समझाने, रावण अंगद जी की बात भी नहीं माना है, फिर अंगद जी ने रावण को भगवान की सामर्थ्य दिखाई है, फिर जो है युद्ध का कांड आ जाता है, फिर युद्ध हुआ है इत्यादि प्रकार से। अंत तो गत्वा राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। भगवान पुनः लौटे हैं अयोध्या जी में, और महाराज श्री ठाकुर जी राजा बने हैं, किशोरी जी पुनः जो है राजा राम जानकी रानी, और खूब आनंद हो गया अयोध्या जी में। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सुंदर कांड की जय।